जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पर जीत में आपका फिर से स्वागत है। तो आप लोगों का चल रहा था सेट्स थ्योरम, जिसमें 3 लेक्चर हो गया था। तो आज 4th लेक्चर है, जिसमें आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है a = 3, 5, 7, 9, 11 और b = 7, 9, 11, 13। C = दिया है 11, 13, 15। D = दिया है 15 और 17। तब इसमें याद करना है। फर्स्ट नंबर A इंटरसेक्शन B, सेकेंड नंबर B इंटरसेक्शन C, थर्ड नंबर A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, फोर्थ नंबर A इंटरसेक्शन C, फिफ्थ नंबर A इंटरसेक्शन क्वेश्चन में B यूनियन C और 6 नंबर पे है A इंटरसेक्शन B, एक क्वेश्चन में इंटरसेक्शन B यूनियन C ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है पहले। तो पहले A इंटरसेक्शन का मान कितना दिया है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लेंगे। उसके बाद B का मान दिया है 7, 9, 11, 13 इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पर A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब यह होता है, जैसे देखिए यहाँ पर A की वैल्यू में और B की वैल्यू में जो सेम से मैच करता हो वही इंटरसेक्शन का मान होता है। जैसे यहाँ पर देखिए A में 3 है, B में 3 नहीं है, A में 5 है, B में 5 नहीं है, लेकिन A में 7 है और B में 7 है, A में 9 है, B में 9 है, A में 11 है, B में 11 है, लेकिन B में 13 है, A में 13 नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए 7, 9, 11। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गया 7, 9, 11। ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है B इंटरसेक्शन C। तो B की वैल्यू कितना दिया है 7, 9, 11, 13। इंटरसेक्शन का सिंबल C की वैल्यू दिया है 11, 13, 15 इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए A की वैल्यू में 7 है, B की वैल्यू में 7 नहीं है, C की वैल्यू में 7 नहीं है। और यहाँ पर देखिए इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है, लेकिन इसमें 11 है, इसमें भी 11 है, 13 है, इसमें भी 13 है। तो यहाँ देखिए 11, 13, 11, 13, 11, 13 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किसे पूछा है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो पहले C इंटरसेक्शन D की वैल्यू निकालेंगे। E की वैल्यू कितना दिया है 3, 5, 7, 9, 11 दिया है। इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लेंगे। C का मान कितना दिया है 11, 13, 15। इंटरसेक्शन D की वैल्यू दिया है 15, 17। तो यहाँ देखिए पहले C इंटरसेक्शन D की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए C इंटरसेक्शन D, तो इसमें क्या मैच कर रहा है 15, सिर्फ 15 मैच कर रहा है। तो पहले A का मान लिखेंगे यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन। तो देखिए
सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू इसमें 15 आया था, तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे एक क्वेश्चन में 15। अब यहाँ पर लिखा निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू निकाल गया है, तो इसका वैल्यू 15 आया है, तो यहाँ पर निकालेंगे। अब देखिए क्या मैच कर रहा है। तो ए में 3, 5, 7, 9, 11 है, लेकिन सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू में सिर्फ 15 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5। इसका आंसर 5 हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन सी निकालना इसमें, तो ए का मान दिया है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सी का मान दिया है यहाँ पर 11, 13, 15, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। देखिए दोनों क्या मैच कर रहा है। 3 है इसमें, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है। 9 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। और यहाँ पर देखिए 11 इसमें है और इसमें भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 11। और यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। यहाँ पर ए का मान लिख लें 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लेंगे मात्र कोष्ठक में। बी यूनियन सी, देखिए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में सेम टू सेम क्या मैच कर रहा है। देखिए बी में 11 है और सी में भी 11 है। बी में 13 है, सी में 13 है। यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लेंगे मात्र कोष्ठक में। बी यूनियन सी, देखिए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में सेम टू सेम क्या मैच कर रहा है। देखिए बी में 11 है और सी में भी 11 है। बी में 13 है, सी में 13 है, और सी में 15 है, लेकिन बी में 15 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11, 13, 11, 13, 11, 13। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे रंग हो गया, सॉरी। इंटरसेक्शन का मतलब यह होता है, जैसे देखिए बी और सी में, बी में और सी में बी की पूरा वैल्यू और सी की पूरा वैल्यू, तो दोनों में जितना भी वैल्यू हो पूरा को लिख लेते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब यह था दोनों में जो एकदम सेम से मैच करता हो उसको लिख लेते थे। तो यहाँ पर देखिए बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13 और एक बचा है 15। अब यहाँ पे निकालना है क्या, इंटरसेक्शन। तो इतना तो निकल गया। अब ये इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो देखिए सेम टू सेम क्या मैच कर रहा है। यहाँ पे 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। 9 है, इसमें 9 है। इसमें 11 है, इसमें 11 है। तो यहाँ पर देखिए 7, 9, 11 और कुछ नहीं है ना, नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ये में 7 है, 9 है, 11 है। बी में 7 है, 9 है, 11 है। देखिए 7, 9, 11, ये तो निकल गया इंटरसेक्शन सिंबल। और बी इंटरसेक्शन सी,
V इंटरसेक्शन C। देखिए B में 11 है, 13 है, C में 11 है, 13 है, 11 13। अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इसमें है, इसमें 7 नहीं है, 9 है, 9 नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पर 11 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अपने नोट्स में लिखिए। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर है। यह क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2012 फर्स्ट में पूछा गया था। देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यह आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले क्लास में, फार्मूले में बताया था। तो इसकी इक्वल टू होता है ए। इसको आप लोगों को डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि यह हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस में काम देगा। इसका कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। नोट्स में लिख रहा है फर्स्ट नंबर में, यदि मान लीजिए समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या अगर पूछा हो तो डायरेक्ट 2 पे n कर देते हैं, यानी n का मतलब जितने भी नंबर दिया हो इसको यहीं पे इसके 2 के ऊपर लिख के उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेकंड में पूछा है परिमित समुच्चय में उचित उपसमुच्चयों की कुल संख्या अगर पूछा हो, परिमित यानी नंबर वाइज, जो मतलब निश्चित हो, उसके लिए उपसमुच्चयों की कुल संख्या पूछे तो 2 पर n नंबर ऑफ सीरीज यहाँ पे लिख देंगे और जितना आएगा उसमें से -1 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है, तो ए के ठीक 2 अवयव रखने वाले उपसमुच्चयों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है, टोटल नंबर और जितना पूछा हो, दो पूछा है तो इसके नीचे 2 कर देंगे इक्वल टू। देखिए n का मान कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट करने पर 10 का सीरीज बन रहा है, यानी यहाँ पर 10 लिख देंगे C2। हाँ देखिए इसको डायरेक्ट ट्रिक होता है, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 इसे एक कम 9 अपान 2 को भी 2 बार 2 इसे कम 1। अब देखिए क्या कटेगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार में। अब यहाँ पर 5 क्रॉस 9 इतना हो जाएगा, 9 दूना 18 9 3 27 9 6 37 9 5 45, इसका आंसर 45 आ जाएगा। समझ में आया, इसको लिखिए। ओके लिखा गया, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन 4। इसमें पूछा है ए इक्वल टू, मझले क्वेश्चन में 1 3 5 7, तो घात समुच्चय पी ए का गणन संख्या क्या होगा। यह पूछा है क्वेश्चन आपका, देखिए एनडीए 2013 सेकंड में पूछा गया है। देखिए इसका कंसेप्ट यहाँ पर हमने बताया था आपको। इसे पूछा है पी ए का मान घात समुच्चय, यानी इसमें 2n पूछा है। देखिए 2n इक्वल टू हो जाएगा 2,
n का मतलब जितना भी नंबर दिया हो, 1 2 3 4 टाइम्स दिया है तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है, 2 2 को 2 2 में 4 4 दूना 8 8 दूना 16 यानी 16। इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल इसका नेक्स्ट लेवल यानी इसे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जय हिंद साथियों, टाटा।